हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 लेटर टू गॉड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज हम इसको बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये है एक किसान की, जिसका नाम होता है लैंचो। तो लैंचो जहाँ रहता है वो एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी के टॉप पर वो रहता है और उस पहाड़ी से मतलब नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का स्काई, वहाँ का जो भुट्टे की फसल है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर दिखता है वहाँ का नज़ारा। तो एक बार की बात होती है, लैंचो अपने कमरे से बाहर आता है, अपने घर से बाहर आता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हाथ उठाकर कहता है कि बस आज बारिश हो जाए। बारिश होने की वजह से क्या होगा, फसल अच्छी होगी। तो इसलिए वो इस चीज़ के लिए क्या करता है, हाथ उठाकर एक तरह से कह सकते हैं प्रे करता है कि बारिश हो जाए। तो उनके घर में जो वुमेन होती है, जो खाना बना रही होती है, वो वुमेन बाहर आती है और लैंचो से कहती है कि हाँ, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। और उनके घर में जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े लड़के होते हैं, वो खेतों में काम करते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के पास ही खेलते रहते हैं। तो जो बड़े बच्चे हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं और जो घर के आसपास छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अब घर की जो वुमेन है वो उनको बुलाती कि आ जाओ, चलो अब डिनर कर लो। तो जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है, बारिश की मोटी मोटी बूंदें शुरू हो जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत ही घने घने बादल जो है आने शुरू होते हैं। तो हवा बहुत सुहानी चल रही होती है। तो घर के जो लोग होते हैं वो बाहर आते हैं और वो बाहर इसलिए आते हैं ताकि वो बाहर की बारिश का आनंद ले सकें। तो जब लैंचो भी बाहर आते हैं तो वो देखते हैं और कहते हैं कि ये बारिश नहीं है बल्कि ये तो पैसे हैं। जो इनमें से छोटे वाले कॉइन हैं वो सेंट हैं और जो बड़े वाले कॉइन देखने को मिल रहे हैं वो 5 हैं। मतलब कि वो बारिश की जो छोटी बूंदें हैं उनको सेंट कहते हैं और जो बारिश की जो मोटी मोटी बूंदें हैं, बड़ी बड़ी बूंदें, उनको वो 5 पैसोस कहते हैं। तो अब हमें यही समझना है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, वो इस बारिश को पैसे क्यों बोलते हैं, आखिर क्या रीज़न होता है इस चीज़ के लिए कि वो बारिश को पैसे कहते हैं अपने लिए। तो स्टूडेंट, वो बारिश को पैसे इसलिए ही कहते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो जो भी किसान होता है, अगर कोई भी फार्मर होता है, उसके लिए जो पानी की जो बूंदें होती हैं, जो पानी होता है, जो बारिश होती है, वो उसके लिए पैसे ही होते हैं क्योंकि उससे ही उसकी खेती बढ़ती है और उसी खेती के ऊपर जो है उसकी लाइफ सर्वाइव होती है। तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि वो बारिश की बूंदें अपने शरीर पर फील करते हैं, इतना ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा झूम रहे होते हैं इधर उधर। पर अचानक से उनकी जो खुशी होती है वो मातम में बदल जाती है। तो देखिए, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज़ होने लगती है और बारिश तेज़ होने का मतलब ये है कि अब फसल को खतरा होने लगता है। बारिश के साथ साथ ओले भी बहुत तेज़ अब पड़ने लगते हैं और ये देखते ही देखते क्या होता है, जो लैंचो होता है, लैंचो की जो है अब चेहरे का जो रंग होता है वो पूरा का पूरा उड़ जाता है क्योंकि अब जो जो ओले होते हैं उससे क्या होता है, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और लैंचो ये कहता है कि मैं ये जो ओले पड़ रहे हैं ये मेरी फसल को पूरी पूरा बर्बाद कर देंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा पूरा का पूरा। और जो घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो ओले देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो घर के बाहर आते हैं और उन ओलों से खेलते हैं। तो वहाँ पर इतने ओले पड़ते हैं, इतने ओले पड़ते हैं कि पूरी की पूरी जो खेती होती है वो ऐसे कवर हो जाती है जैसे किसी ने बहुत सारा वाइट कलर का पाउडर बिखेर दिया हो या नमक बिखेर दिया हो। इस तरह से क्या होता है, पूरी की पूरी जो वहाँ के जो पहाड़ होते हैं, घर होते हैं, फसलें होती हैं, सारी की सारी वो ओलों से पूरी की पूरी जो होती है वो ढक जाती है। ये देखकर जो लैंचो होता है उसकी हालत बिगड़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि हाय, मैं तो अब पूरा का पूरा लुट गया हूँ, अब क्या किया जाए इसके लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जो लैंचो होते हैं उनकी जो आत्मा होती है अब वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है मन ही मन में कि अब इस बार तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। वो अपनी फैमिली मेम्बर से भी यही कहते हैं कि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और इस साल तो हमें लगता है कि अब हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। फिर लैंचो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो सुनसान एरिया है, तो यहाँ पे हमारी हेल्प भी कौन करेगा। फिर जो लैंचो होते हैं वो हार नहीं मानते, वो कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो वो उसी के लिए क्या करते हैं, भगवान से वो कहते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो हमारे लिए कुछ करें। वो अपने परिवार से भी यही कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम लोग हार नहीं मत मानो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा मैं भी, और मैं भगवान से कुछ ना कुछ मांगूंगा कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करें।
इसी की वजह से लेंशो को रात भर नींद भी नहीं आती। वो बस रात भर यही सोचता रहता है कि मुझे भगवान से कुछ मांगना है, मुझे कुछ भगवान से मांगना है, ताकि वह अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए उनका पेट भर सके। वो सोचता है कि मैं कल भगवान को एक पत्र लिखूँगा और भगवान से कुछ मांगूँगा। और अब अगले दिन क्या होता है, वो एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, जो आपने जो ओले गिराए थे उससे मेरी पूरी की पूरी फसल ख़राब हो गई है, मैं वो लुट गया हूँ, पूरा बर्बाद हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे 100 पैसों चाहिए। तो वो क्या करते हैं लेंशो, वो 100 पैसों मांगते हैं। पैसों मतलब क्या होता है, जैसे करेंसी होती है, ठीक है। तो वो 100 पैसों क्या करते हैं, भगवान से पत्र में मांगते हैं कि उन्हें 100 पैसों मिल जाए, जिससे क्या कर सके, वो अपने बीवी बच्चों का पेट भर सके। तो वो 100 पैसों रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से मांगने की। वो इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपनी फसल दोबारा से ग्रो कर सकें, क्योंकि उनकी सारी की सारी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी थी। तो वो उस पत्र को लेकर जाते हैं और जाके उसको लाल डब्बे में डाल देते हैं, मतलब कि लेटर बॉक्स में जाके डाल देते हैं। तो अब क्या होता है, जो पोस्टमैन होता है वो आता है और सारी की सारी पोस्ट निकालता है, और उनमें से वो जो पोस्ट होती है, वो जो चिट्ठी पड़ी हुई उसमें होती है, वो उस चिट्ठी को पढ़ता है और देखता है कि भाई इसमें क्या लिखा है। तो वो उस पत्र को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा हंसता है, इतनी ज़ोर से हंसता है, इतनी ज़ोर से हंसता है कि वो बस अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वो कहता है कि पूरी ज़िंदगी में मैंने ये वाला एड्रेस आज तक कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, कि भगवान को पत्र, ये कौन सा एड्रेस है, आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा। तो वो जो पोस्टमैन होता है वो जाता है अपने सीनियर के पास और वहाँ जाकर कहता है, देखिए पता नहीं किसी ने ये किस तरह का लेटर लिखा है। और वो उस लेटर को पढ़ता है, जो उसका सीनियर होता है वो उस पत्र को पढ़ता है और देखकर इतना ज़ोर ज़ोर से हंसता है वो भी, और खूब मजाक उड़ाता है। कहता है ये क्या बेहुदा पत्र है, ये किसने लिखा है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और मजाक उड़ाता है। तो बहुत ज़्यादा हंसने के बाद जो उनका सीनियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और सबसे कहता है कि भाई ये जो आदमी है ना, जिसने पत्र लिखा है, इसका ना भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो इसका भरोसा ना उठे भगवान पर से, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे सब मिलाकर इसको भेज देते हैं। तो अब जो उस ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, वो सब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं और जितना भी पैसा उनसे मिला पाते हैं, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो सब इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करने के बाद टोटल 70 पैसों ही बन पाते हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं बन पाते, क्योंकि भाई उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता। तो जितना पैसा वो लोग इकट्ठा कर पाते हैं वो कर पाते हैं, तो टोटल उनके पास 70 पैसों बन पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका जो सीनियर होता है वो सारे पैसे कलेक्ट करता है, उन 70 पैसों को उस लिफाफे में डालता है और उस लिफाफे में डाल के बंद करके उसके ऊपर गोड के सिग्नेचर कर देता है। कैसे करता है, GOD गोड, और सिग्नेचर करके उस जो लिफाफा होता है उसको वो बॉक्स में डाल देते हैं। तो अब लेंशो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं पोस्ट ऑफिस में और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा कोई पत्र आया, लाओ जल्दी मुझे दे दो, जल्दी मुझे दे दो। तो वहाँ का जो सीनियर होता है वो क्या करता है, वो जो लेटर होता है वो उठा के उसको दे देता है लेंशो को। तो लेंशो जो होता है वो लेटर पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी का उसको कोई ठिकाना नहीं होता। वो सोचता है कि शायद इसके अंदर पैसे होंगे, पर वो जो लेंशो होता है वो बहुत ज़्यादा नादान होता है। मतलब उसे इतना ज़्यादा भगवान पे कॉन्फिडेंस होता है और उसे पूरा का पूरा ही कॉन्फिडेंस था कि हाँ उसका पत्र जो है वापस आएगा। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान कभी किसी को पत्र लिख कर दे सकें? बट उसको जो था वो पूरा पूरा भरोसा था कि हाँ मेरे पत्र वापस आएगा। तो अब जैसे ही वो उस लिफाफे को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, पैसे होते हैं। और उन पैसों को जैसे ही वो गिनना शुरू करता है तो गिनने के बाद क्या निकलते हैं, 70 पैसों निकलने लगते हैं। तो अब वो देखता है कि यार ये 70 पैसों ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान तो गलती नहीं कर सकते, मैंने भगवान से तो 100 पैसों मांगे थे और इसमें से 70 पैसों हैं। तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, ये जो जितने भी पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए, इन लोगों ने मेरे 30 पैसे चुरा लिए हैं, इन लोगों ने घपला किया है। तो अब जो लेंशो होता है वो एक पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होती है वहाँ पे जाता है और वहाँ से एक कॉपी पेन उठाता है और भगवान को फिर से एक पत्र लिखता है और लिखता है कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं वो सिर्फ 70 पैसों ही हैं, जबकि मैंने 100 पैसों मांगे थे। कृपया करके आप मुझे बाकी के जो बचे हुए 30 पैसों हैं वो भी मुझे जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि 70 पैसों में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ लेंशो ये भी कहता है भगवान से कि आप अब की बार जो मुझे पैसे भेजेंगे वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि आज जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी ये कर्मचारी हैं ये सारे के सारे लुटेरे हैं, चोर हैं एक नंबर के सारे पैसे मेरे चुरा लेते हैं, धोखेबाज एक नंबर के। सो फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो था एम्प्लॉयज़ ने उनकी मदद करी थी और उसी एम्प्लॉय को क्या है जो ये है लेंशो, ये क्या कर रहे हैं, उसी को ही ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं तुम ही नहीं मेरे पैसे चुराए हैं। सो डियर स्टूडेंट आज की हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बस इसी चैप्टर में ये बता रखा था कि जो लेंशो होता है उसका भगवान पर कितना बड़ा भरोसा है और जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं वो किस तरह से उसका भरोसा बनाए रखते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।